चलिए जिनके डाउट्स है ग्रुप में भेजो, ट्राई करते हैं। तो जी सर डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है। अच्छा, वो यूनिक नंबर उससे हाँ, मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर मिलता है, वो नंबर डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलग अलग चीज है। डिटर्मिनेंट एक फिक्स नंबर है कोई, जैसे किसी मैट्रिक्स में 2 आ गया तो 2 डिटर्मिनेंट है, 3 है, वो एक नंबर है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, दोनों अलग अलग चीज है। चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं। हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करें? अर्क का प्रधान देखो, हाँ 29, अच्छा क्वेश्चन है ना। सो 2000 cashew nuts are mixed thoroughly in flour. The entire mixture divided into 1000 equal parts. देखो बताओ, 200 कैस्यू नट्स हैं, उसको मिक्स कर दिया आटे के साथ, 1000 पार्ट में डिवाइड किया। तो मुझे बताओ ऑन एन एवरेज एक पार्ट में कितने कैस्यू नट्स आ सकते हैं ऑन एन एवरेज? मैंने ट्राई किया था कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल हो इसका। नहीं मैंने उसका हाँ बताओ तो पहले। हाँ मैंने टोटल ऐसे किया था कि बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है ना, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है ना कि कुछ बिस्किट बिस्किट रहता है वो इन बिगर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने भी इसको ऐसे सोचा कि हर एक बिस्किट को जो बॉक्स के तरह सोचा, और टोटल 2000 नट्स, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल पॉसिबल है 2000 टू द पावर 1000। नहीं, तुम समझे नहीं। 200, तुम मान लो तुम्हारे आंख में पट्टी बनी हुई है, सामने आटे में तुमने 200 तुमने कैशू नट्स मिला दिए, मतलब हिंदी में काजू बोलते हैं, 200 काजू मिला दिए तुमने। अब उसको रैंडमली 1000 पार्ट में डिवाइड किया। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ऑन एन एवरेज 200 काजू 1000 पार्ट में डिवाइड किया, तो एवरेज नंबर ऑफ काजू या एवरेज नंबर ऑफ कैशू नट्स इन वन बिस्किट कितना होगा? आप कैसे 200 कैशू नट्स 1000 पार्ट में डिवाइड किए? अच्छा 2 होगा, 2000 है ना, सॉरी 2000 कैशू नट्स हैं और 1000 पार्ट में डिवाइड किए ना, सो एक पार्ट में कितना आएगा ऑन एन एवरेज? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि मेन नंबर ऑफ कैशू नट्स इन वन बिस्किट इज 2 एक्चुअली। आगे, each part is used to make one biscuit. Assume that no cashew are broken in the process. A biscuit is picked up at random. The probability that it contain no cashew nuts is, तो x is number of cashew nuts in one biscuit, ठीक है। सो नंबर ऑफ कैस्यू नट्स इन वन बिस्किट्स, ठीक है। सो वैसे देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं ऐसे देखूं कि 2000 कैस्यू नट्स को डिवाइड किया 1000 पार्ट में, एक पार्ट सेलेक्ट किया, सो व्हाट डू यू थिंक उसमें कितने कैस्यू नट्स आ सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, बोलो। और एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, so there are 2000 cashew nuts, we divide them into 1000 parts randomly, we select one part or we select one biscuit, so the number of cashew nuts in one biscuit are possibly, so what are the number of possible cashew nuts in one biscuit? और तो 0 से मतलब पूरा ही होगा। Yes,
023 अप टू 2000, कुछ भी हो सकता है 2000 एक ही बिस्किट में चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है एक भी ना हो। अब ये सपोर्ट किस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है? बाइनोमियल। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल। कितने बिस्किट तुम्हारे पास हैं? मेरे पास 1000 है। सॉरी 1000 ना, हाँ बिस्किट 1000 हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो NP कर देता हूं, ठीक है ना। देयर आर 1000 बिस्किट्स, यू सेलेक्ट वन, तो नंबर ऑफ ट्रायल इज 1000 है, और P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिस्किट्स इन दिस। मीन नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हैं यहाँ पे? 2000 हमारे पास कैश्यू नट से 1000 बिस्किट बने, तो ऑन एन एवरेज द मीन नंबर ऑफ बिस्किट्स, सॉरी मीन नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन वन बिस्किट इज 2 एक्चुअली। 2000 को याद रखना, एवरेज जो होगा ऑन एन एवरेज ईच बिस्किट हैज 2 कैश्यू नट्स ऑन एन एवरेज, नॉट एग्जैक्टली। तो यहां से मीन कितना आएगा तुम्हारा? P equals to 2, हाँ, तो P कितना आ गया? तो P equals to 2 by 100, 1000। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। x क्या है? नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन वन बिस्किट ना, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। अच्छा यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, रुको, यहाँ जो जाता है प्रोबेबिलिटी एक्चुअली वो, ठीक है बताओ, यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ एक्चुअली 2000 आएगा बाई, अरे x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है? हाँ 0 to n ना, तो बाइनोमियल NP होगा ना फिर, NP। अब P क्या होगा? P 1 by 1000। हाँ, तो P यहाँ से EX तुम्हारा 2000 P हो जाएगा, EX मेरा 2 है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, अगर इसको यूज करोगे तो P हो गया 1/1000। सो देयर आर 1000 बिस्किट्स एक्चुअली, यू आर सिलेक्टिंग वन, तो P हो गया 1/1000। अब क्या पूछा है बताओ? एक बिस्किट सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी थे और वहाँ पे एक भी मतलब बाजू नहीं रहेगा। तो बताओ प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, इसमें x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? n जो 0 पे 1 और p to the power 0 q to the power n। तो q हो गया 999 अपॉन 1000, ये q हो गया, q की पावर n 2000, ठीक। इसको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तुम कैलकुलेटर से निकालो। असल मेरा भी वैसे आ रहा था, मतलब मैंने जनरल प्रोबेबिलिटी से, बेसिक प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करने का ट्राई किया था, पर 1000 ऊपर नेक्स्ट आ रहा था। अच्छा, वही कहीं गलती आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा मैच कर जाएगा। दूसरा अप्रोच इसका ये है इसी क्वेश्चन का, कि जैसे मीन तुम्हें पता चल गया है, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइसन, तो सीधा सीधा तुम रफली अप्रोक्सीमेट, क्योंकि n तो लार्ज है ना, यहाँ पे n इज वेरी लार्ज, n लार्ज है, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट। सो ये हो जाएगा पॉइसन, और पॉइसन में क्या लिखते हो? लैम्डा, और लैम्डा ऑलरेडी पता है मुझे, मीन ही तो होता है ना, पॉइसन में मीन लैम्डा है, तो मीन मुझे पहले से पता है। अब यहाँ से निकालो x बराबर 0, ये कितना आएगा? हाँ, e की पावर -2 और तो ये आ गया 1/e²। इससे भी आंसर निकालोगे, इससे निकालोगे, सेम ही आएगा, तुम चेक करो, ये दोनों नंबर सेम आएंगे, इसलिए इंटरवल में आंसर दिया है, फिक्स नहीं किया ना उसने, बहुत बड़ा रेंज दिया तुम्हें क्वेश्चन में, 0 से 0.1, 2 से 3, बहुत लंबा रेंज दे रखा है ना, तो ये दोनों से सेम आंसर आएगा। देख सर मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि बेसिक प्रोबेबिलिटी से ही करूं, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी से नहीं कर सकते इसको। बेसिक में उसने डाल रखा है एक्चुअली, जो बनाया है असाइनमेंट सेग्रीगेट किया ना उसने, बेसिक में डाल रखे हैं, और जरूरी है बेसिक का रहना, बेसिक से भी ट्राई कर सकते हैं। बेसिक से सोचेंगे, फर्स्ट राउंड में टोटल नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा। एक बिस्किट सेलेक्ट किया हमने, तो और उसमें कोई भी कैश्यू नट्स नहीं होगा, सर मैं एक प्रोसेस सोच रहा था सर, ये वेरीफाई करना था सर, ठीक है क्या, कि
टोटल नंबर मतलब इसे हम ऐसे फंक्शन की तरह देख सकते हैं। एक गेस्ट है ना, वो एक बिस्किट की ओर थ्रो कर रहे हैं, एक फंक्शन की ओर देख सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी ब्रोकन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 2000 टू द पावर 1000। तो अच्छा 2000, हाँ ठीक है। और ओके और मतलब वो ऊपर के पार्ट में होगा बिगेस्ट प्रॉब्लम की तरह, मतलब एक गेस्ट नॉट मतलब वही हजार से मतलब 2000 से एक गेस्ट नॉट चूज करेंगे। हाँ मतलब सॉरी 2000 से 0 गेस्ट नॉट चूज करेंगे, हम्म जो जो हम देंगे एक बिस्किट को। हम्म और तो ऐसे होगा तो और बाकी जो गेस्ट नॉट है, मतलब 2000 माइनस 0, वही 2000, और वो हम देंगे और बाकी 199 बिस्किट को। ओके। एक बिस्किट में एक भी कैशू नट्स नहीं होगा, इसका मतलब बाकी में सारे कैशू नट्स होंगे, ऐसा? हाँ मतलब ऐसा मैंने एक गलती कर दी कि 1000 टू दी पावर 2000 होगा। अच्छा हाँ ठीक है, फिर 1000 वहाँ 999 की पावर 2000 बना दो। हाँ ये भी कहीं नहीं बनेगा, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। तुम भी सही रहे हो, अगर इस तरीके से लॉजिकली हम डेवलप कर पाए तो हो जाएगा। और यहाँ 9 एक केस बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ईच कैश्यू नट्स के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, कर तो सकते हैं। सो पहला कैश्यू नट्स के पास कितने चॉइसेस हैं? पहले कैश्यू नट्स के पास 1000 चॉइस है, दूसरे के पास भी 1000 चॉइस है, तीसरे के पास भी 1000 चॉइस। मुझे 1000 बिस्किट बनाना ना, तो ये ऐसा सोच सकते हो कि तुम जैसे तुम्हारे पास 2000 बॉल्स हैं और 1000 बॉक्सेस हैं, उसमें मुझे पुट करना है। ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2000 बॉल्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू 1000 बॉक्सेस, उस तरह का क्वेश्चन है ये। तो ईच कैश्यू नट्स हैज 1000 चॉइस। तो सैंपल स्पेस में हो गया 1000 1000 1000 1000 2000 टाइम, तो ये आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, जैसे मुझे कितना बनाना है बिस्किट, कितने बिस्किट बनाने हैं? मुझे 1000 बिस्किट बनाने हैं ना, और मेरे पास 2000 कैश्यू नट्स हैं। सो मेरे पास 2000 कैश्यू नट्स हैं। सो ईच कैश्यू नट्स हैज 1000 चॉइस। ये है। तो सैंपल स्पेस में जब निकाल रहा हूँ जैसे सोच सकता हूँ कि 1000 into 1000 and so on, ठीक है। तो each cashew nuts है 1000 choices। सो पहला दूसरा तीसरा 2000, तो ये 1000 की पावर 2000 हो गई। अब मैं आता हूं इवेंट पे। इवेंट में जो उसने बोला है a biscuit is picked up at random, the probability that it contain no cashew nuts। इसका क्या मतलब है कि एक बिस्किट में कोई कैश्यू नट्स नहीं है। तो एक बिस्किट में कोई कैश्यू नट्स नहीं है, तो अब पहले कैश्यू नट्स के पास, ये बिस्किट मतलब बॉक्स, कैश्यू नट्स मतलब बॉल्स, ऐसे सोचो। सो आपके पास 2000 बॉल्स हैं, यू आर throwing them into 1000 boxes. What is the probability that one box is selected at random, and what is the probability that this box does not any balls? Yeah, this box has one box has no balls. तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला कैश्यू नट्स उसके पास कितने चॉइस है? अब 999। दूसरे के पास कितना चॉइस है? 999। क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, अ बिस्किट इज पिक्ड अप एट रैंडम, सो 999 एंड सो ऑन दिस। और ईच बिस्किट हैज, ईच कैश्यू नट्स हैज 999 चॉइसेस, तो ये 2000 टाइम्स चलेगा। सो 999 की पावर 2000। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। ऐसे तो होगा, मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा था कि हम जो बिस्किट को सिलेक्ट करना, वो तो रैंडमली सिलेक्ट करना है ना, उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना।
A biscuit is picked up at random and the probability that it contain no cashew nuts. तो मतलब एक स्पेसिफाई होता तो वो होता। मतलब किसी स्पेसिफाइड बिस्किट की बात कर रहा है ये। वही प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, ये मतलब ना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिस्किट की बात कर रहा है, तभी जाके होगा, अदरवाइज है ना। तो एक स्पेसिफिक बिस्किट की बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर बिस्किट सेलेक्ट किया तो यस, और उस बिस्किट में एक भी कैश्यू नट्स नहीं होगा। यहाँ रैंडम है कि उस बिस्किट में एक भी कैश्यू नट्स नहीं है, मतलब बॉक्स खाली है। तो बाकी बॉक्सेस के लिए काम करेंगे। देखो अगर तुम वैसे सोचोगे तो यहाँ भी 1000 लगाना पड़ेगा फिर वैसा, अगर वैसा होगा तो 1000 क्यों होगा, 1000 क्यों सोच रहे हो तुम, इंटू 1000 क्यों करना पड़ेगा, 1000 बॉक्स है इसीलिए। मतलब एक बिस्किट को हमें रैंडमली चूज करना पड़ेगा, उसके हाँ। हुए है चूज वन, और उसको हम देंगे 0 कैस्ट्रोनट। और उसके बाद जो बाकी कैस्ट्रोनट बचेगा, मतलब उसके बाद जो बाकी कैस्ट्रोनट बचेगा वो बाकी बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे सोच रहा हूँ। नहीं ये एट रैंडम है ना, तो एक साथ है। जब वन बाई सोच रहे हो तुम, पहला फेंका फिर दूसरा फिर तीसरा, बात वही है, एट रैंडम यहाँ वही है। ये ठीक है, आई थिंक ये लॉजिकली ठीक है, बाकी थोड़ा और सोचना पड़ेगा, बट इज ओके। तो आपने अभी हमें 3 तरीके से डिस्कस कर लिया ऐसे तो, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका, एक ये तरीका, आंसर तीनों से सेम ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आएगा। ये अच्छा, मेरा भी ये था आंसर आ रहा था, मतलब जो 100,000 मल्टीप्लाई कर दे रहा था ना, तो तब मतलब वो आंसर की तो थोड़ी गड़बड़